नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो भी स्टूडेंट डीवीएटी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जो भी पहले एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए और दूसरा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनको अपने ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो जो भी वो ट्रेड अप्लाई करेंगे उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीवीएटी में, जो सेकंड पेपर होगा वो पेपर इसी क्वेश्चन के ऊपर होगा, टेक्निकल क्वेश्चन के ऊपर होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फीटर ट्रेड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिनकी संभावना एग्जाम में पूछे जाने की है। हालांकि ये क्वेश्चन फीटर से रिलेटेड है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। ये सभी ट्रेड के लिए, आईटीआई के लिए लगभग सेम क्वेश्चन रहते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए ये सभी ट्रेड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। बारी बारी से हर ट्रेड के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो ये साथ में ये क्वेश्चन जिनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो आईटीआई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईटीआई के जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं, इनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, अपना क्वेश्चन नंबर है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? विच वन ऑफ द पर्सनल सेफ्टी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कीप द मशीन क्लीन, मशीन को साफ रखें। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अपने काम पर ध्यान दे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है गैंगवे और फर्श को साफ रखना, कीप द गैंगवे एंड फ्लोर क्लीन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखें, कीप द टूल्स एट द देयर प्रॉपर प्लेस। तो इसमें जो व्यक्तिगत सुरक्षा को पूछा गया है, तो इजी क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब अपने काम पर ध्यान देना, इसको ये अपन व्यक्तिगत सुरक्षा के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नेम द मैंडेटरी सिंबल, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताया। मतलब नीचे दो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंबल, ये सिंबल किस नाम से जाना जाता है, या ये सिंबल क्या दर्शाता है, अपने को बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टॉप, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गिव वे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है गार्डेड, ऑप्शन नंबर डी में दिया अनगार्डेड। मतलब ये स्टॉप का है, रास्ता देने का सिंबल है, सुरक्षित है, या अनगार्डेड का सिंबल है, बताना है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉप का सिंबल है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फ्लैमेबल ऑफ लिक्विडेबल सॉलिड आर क्लासिफाइड एज, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लास ए फायर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्लास बी फायर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्लास सी फायर, ऑप्शन नंबर डी में क्लास डी फायर। तो ज्वलनशील लिक्विडेबल जो ठोस होता है उसको कौन से वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी फायर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज़ द मेडिटेट लाइफ सेविंग प्रोसीजर, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया मतलब जो किसी एक्सीडेंट की स्थिति में अपन सर्वप्रथम देते हैं, उसको तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया फर्स्ट एड, जो फर्स्ट एड का जो बॉक्स रखा जाता है वो फर्स्ट एड देना, जो प्राथमिक चिकित्सा देना तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है। या ऑप्शन नंबर बी में दिया है कॉल अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना जो होता है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गहन देखभाल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया चिकित्सा उपचार है। तो चारों में से कौन सी तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, जिसे फर्स्ट एड अपन बोलते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द वार्निंग साइन, इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताए। नीचे एक आपको सिंबल दिया जाएगा, उस सिंबल का क्या नाम होता है, वो क्या दर्शाते हैं, आपको बताना है। तो ये देखिए आपके सिंबल स्क्रीन पे ऊपर एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा। तो ये सिंबल क्या दर्शाते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्कूल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गार्डेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया अनगार्डेड, ऑप्शन नंबर डी में दिया पैदल चलने वालों का मार्ग। तो ये जो सिंबल दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनगार्डेड। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो अनगार्डेड हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काउज बाय फायरवुड पेपर क्लॉथ, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMP मार्क करके रख दीजिए इसको। तो लकड़ी की आग, कागज़ की आग, ये जो क्लास में आते हो, कौन से क्लास में आते हो पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया क्लास ए फायर में आते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया क्लास बी फायर में आते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्लास सी फायर में आते हैं, ऑप्शन नंबर डी में दिया क्लास डी फायर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ये सब
क्लासीफायर में आते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरिफ्लोर मीथेन BCF से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? इसका जो ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हेलोन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फोम एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हेलोन एक्सटिंग्विशर। ये भी IMP क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरे के अंतर्गत आता है? विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नॉइस शोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टॉक्सिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनस्किल्ड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अनगार्ड मशीनरी। तो कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनगार्ड मशीनरी। मतलब जिस मशीन को गार्ड नहीं लगा होता है, सेफ्टी नहीं लगी होती गार्ड की, वो मशीन जो है यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोके? हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है टाई बैंडेज पट्टी बांधना, ऑप्शन नंबर बी में दिया अप्लाई ऑर्नामेंट मरहम लगाना, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है घाव पर टिंचर लगाए, ऑप्शन नंबर डी में दिया घाव पर दबाव दे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, घाव पर दबाव दे के। ठीक है, मतलब घाव को दबाने के बाद जो है, उसका दबोचने के बाद ब्लड स्राव को अपन रोक सकते हो। दबाव आप किसी भी चीज़ से दे सकते हो। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन। इस चिन्ह का नाम क्या है? तो नीचे दिया गया जो सिंबल है, वो सिंबल क्या दर्शाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्कूल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गार्डेड, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अनगार्डेड, ऑप्शन नंबर डी में दिया है पैदल चलने वालों का मार्ग। तो क्वेश्चन नंबर 10 इजी क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, पैदल चलने वालों का मार्ग दर्शाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आर द 3 फैक्टर केस फायर। आग लगने के 3 कारक क्या है? मतलब आग जिस कारणों से लगती है उसमें से 3 कारक एक होने के बाद जो आग लगती है, वो 3 कारक क्या होते हैं वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्यूल हीट ऑक्सीजन, मतलब ईंधन उष्मा और ऑक्सीजन एक होने के बाद आग लगती है। ऑप्शन नंबर बी में दिया ऑक्सीजन फ्यूल और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ईंधन और नाइट्रोजन ये एक होने के बाद आग लगती है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हीट नाइट्रोजन ऑक्सीजन, उष्मा नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये 3 एक होने के बाद आग लगती है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ईंधन कार्बन डाइऑक्साइड और उष्मा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेफ्टी के हिसाब से और ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो ईंधन उष्मा और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज़ें जब एक हो जाती है तब आग लगती है। ठीक है, तो आग लगने के लिए जो 3 कारक होते हैं ईंधन उष्मा और ऑक्सीजन एक होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द पीरियड रेफर एज गोल्डन हावर्स। ऑप्शन नंबर मतलब गोल्डन हावर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर एक्सीडेंट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। ऑप्शन नंबर बी में दिया है फर्स्ट 30 मिनट, पहले 30 मिनट। ऑप्शन नंबर सी में दिया है फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ एडमिशन, प्रवेश के पहले 45 मिनट। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपचार के बाद के पहले 60 मिनट, मतलब फर्स्ट 60 मिनट आफ्टर ट्रीटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर एक्सीडेंट, मतलब घटना के बाद के जो पहले 30 मिनट लगते हैं उसको गोल्डन आवर्स की अवधि को कहा जाता है। मतलब घटना के बाद के जो पहले 30 मिनट रहते हैं उसको ही गोल्डन आवर्स की अवधि कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। ऑप्शन नंबर ए में दिया बाय वेयरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, मतलब सुरक्षा उपकरण को पहनना।
ऑप्शन नंबर बी में दिया है चीज़ों को अपने तरीके से करना, डूइंग थिंग्स इन वंस ओन वे। ऑप्शन नंबर सी में दिया है सुरक्षा सावधानियों का पालन करना, बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन। ऑप्शन नंबर डी में दिया अत्यधिक कुशल काम करने का अभ्यास के साथ चीज़ें करना, डूइंग थिंग्स विथ हाईली स्किल वर्किंग प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा सावधानी का पालन करना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स। यह प्रतीक क्या दर्शाता है, मतलब नीचे दिया जो सिंबल है वो किसका दर्शाएगा, क्या दर्शाता है वो आपको बताना है। ये वाला जो सिंबल है आपको क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टॉप रुके, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गिव वे रास्ता दे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पैदल चलने वालों का मार्ग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है ओवरटेकन निषिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रास्ता दे। ठीक है, गिव वे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लाल रेड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है नीला ब्लू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है काला ब्लैक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हरा ग्रीन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू नीला। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 100% पूछेगा जाने की एग्जाम में संभावना है, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ रोड साइन। यह रोड साइन किस तरह का है, मतलब जो साइन दिया गया है वो क्या दर्शाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पुलिस सिग्नल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सावधानी का संकेत, ऑप्शन नंबर सी में दिया है मैंडेटरी साइन अनिवार्य संकेत, ऑप्शन नंबर डी में दिया है इंफॉर्मेशनल साइन सूचना का चिन्ह। तो नीचे जो आपको स्क्रीन पे साइन दिखाई दे रहा है ये साइन क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सूचना का चिन्ह। मतलब जो साइन दे रहा है वो आपको सूचना दे रहा है। ठीक है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूचना का चिन्ह। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज्ड फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फोम, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हैलोजन एक्सटिंग्विशर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ड्राई पाउडर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फोम एक्सटिंग्विशर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और एक करेक्ट आंसर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा फोम एक्सटिंग्विशर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट डेनोट्स इन एबीसी ऑफ फर्स्ट एड। प्राथमिक चिकित्सा के एबीसी में ये का अर्थ क्या है, मतलब ये क्या दर्शाता है आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है एयरवे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अटेंशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अर्सेटिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एयरवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, एयरवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है जैविक कंपाउंड्स में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कैन बी यूज एज मैन्योर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है लैंडफिल्स, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रिसाइकलिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कंपोस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी में दिया है अपशिष्ट पदार्थ जलावन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कंपोस्टिंग। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन।
प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रेड, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ब्लू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ग्रीन और ऑप्शन नंबर डी में दिया है येलो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी येलो। ठीक है, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए जो कलर कोड है वो येलो है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइल के रूप में चिन्हित भाग को नाम दे। मतलब जो नीचे फाइल दिया गया है उसमें जो एक्स का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, एक्स का जो सिंबल है, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, इसको क्या नाम से जाना जाता है वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हिल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टैंक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है फॉरल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फाइल की लंबाई। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फाइल के बारे में, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है 21 नंबर का, उसका हो जाता है हिल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? मतलब ट्राई स्क्वायर किस उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया समकोण की जांच करने के लिए, टू चेक राइट एंगल, सही आंसर है। और इसके बाद जो अगला है, न्यून कोण की जांच करने के लिए, टू चेक एक्चुअल एंगल। ऑप्शन नंबर सी में दिया टू चेक एब्सोल्यूट एंगल, अधिक कोण की जांच करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी में दिया टू चेक स्ट्रेट एंगल, सीधा कोण की जांच करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है समकोण की जांच करने के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर ए टू चेक राइट एंगल, मतलब राइट एंगल को चेक करने के लिए जो है ट्राई स्क्वायर यूज किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है वाइट वॉश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रेशन ब्लू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सेलुलोज लैकर। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आईएमपी बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का जो मार्किंग मीडिया होता है वो थोड़ा जहरीले टाइप का होता है, मतलब कॉपर सल्फेट एक पॉइजनिक मार्किंग मीडिया है। इस आईएमपी क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्काइबर को पकड़ता है? विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्काइबर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्नग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गाइड पिन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रॉकेट आर्म और ऑप्शन नंबर डी में दिया है फाइन एडजस्टमेंट पेंच। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नग। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस। इस वॉइस का नाम क्या है? जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस वॉइस को कौन से नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया पिन वॉइस, ऑप्शन नंबर बी में दिया पाइप वॉइस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हैंड वॉइस और ऑप्शन नंबर डी में दिया क्विक रिलीजिंग वॉइस। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हैंड वॉइस। इसको जो नाम से जाना जाता है वो हैंड वॉइस के नाम से जाना जाता है और ये जो छोटे छोटे काम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हैंड वॉइस हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, अ न्यू हैंडसॉ ब्लेड आफ्टर अ फ्यू स्ट्रोक बिकॉज लूज बिकम अप। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हैक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है जिसकी वजह से। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, ब्लेड खींच जाना। ऑप्शन नंबर बी में दिया रॉन्ग पिच ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की गलत पिच। ऑप्शन नंबर सी में दिया सॉ सेट को गलत चैन और ऑप्शन नंबर डी में दिया नट के थ्रेड का घिस जाना। तो कुछ स्ट्रोक जो अपन करते हैं उसके बाद जो ब्लेड ढीला हो जाता है उसके लिए जो कारण होगा वो कौन सा कारण उचित होगा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लेड खींच जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लेड का खींचा जाना, मतलब स्टिचिंग ऑफ ब्लेड। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहले कट और पहले वर्क पीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? पहले कट और पहले वर्क पीस को काटते समय जो है दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? वाई ब्रेकिंग ऑफ टीथ एक्वर इजली वाइल सेविंग ऑफ थिन वैलेट वाल्ट।
वर्क पीसेस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हाथ बल बहुत ज़्यादा होता है, हैंड फोर्स इज टू बिग। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, कटिंग सेक्शन इज टू शॉर्ट। ऑप्शन नंबर डी सी में दिया है मोटे ब्लेड का उपयोग किया जाना है, कॉज ब्लेड ऑफ द यूज। ऑप्शन नंबर डी में दिया हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हाथ का जो बल होता है वो केवल कुछ दांतों पर ही काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कॉर्नर और जॉइंट्स पर मटेरियल को चोखर करने के लिए किस छन्नी का उपयोग किया जाता है? विच चीजल यूज फॉर स्क्वेयरिंग मटेरियल्स एट द कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फ्लैट छेनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है डायमंड पॉइंट छेनी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है हाफ राउंड नोच छेनी। क्वेश्चन नंबर 28 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डायमंड पॉइंट छेनी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, नेम द पार्ट ऑफ हैमर मार्क एज एक्स। मतलब नीचे जो हैमर दिया है उसमें जो एक्स का मार्क किया गया है, ये एक्स का मार्क किया गया तो इसको इस पार्ट का नाम क्या है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पिन पंच, ऑप्शन नंबर सी में दिया है चिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है आई होल। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चिक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया काटने वाले छन्नी पर प्रतीक वाई द्वारा किस कोण का दर्शाया जाता है? मतलब जो नीचे छन्नी दी गई है उसमें जो वाई कोण है, ये वाला जो वाई कोण है ये किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। ये पहले ऑप्शन नंबर में ए में दिया है रेक एंगल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है वेग एंगल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कटिंग कोण, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्लियरेंस कोण। तो वाई के द्वारा जो आकृति में आपको कोण दर्शाया जा रहा है उसको क्या बोला जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, रेक कोण। ठीक है, रेक एंगल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, धातु की उस गुण का नाम बताए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच कैन बी ड्रॉ इनटू वायर विदाउट रिप्चर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेलेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डक्टिलिटी। ठीक है, और ये आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है? तो माइक्रोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द स्पिंडल मोमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 0.01 mm, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 0.10 mm, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1.00 mm, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10.0 mm। तो थिम्बल के एक थ्रेड डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 0.01 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन वर्नियर पर आधारित है, वर्नियर कैलिपर पे आधारित है। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर? इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो नीचे जो रीडिंग दी गई है आपको इसकी रीडिंग क्या है वो बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 35.1 mm, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 35.2 mm, ऑप्शन नंबर सी में दिया 35.3 mm एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया 35.4 mm। तो इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 35.4 mm। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है, इस वर्नियर बेयर प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या होगी? व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेयर प्रोटेक्टर? तो वर्नियर बेयर प्रोटेक्टर जो होता है वो उसका जो यूज होता है वो कोण मापने के लिए होता है और इसका जो
कोण मापा जाएगा। उसमें जो रीडिंग दी गई है नीचे आपके स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये जो रीडिंग दिखाई दे रही है, ये रीडिंग आपको क्या दर्शाती है, मतलब वह रीडिंग क्या होगी, इसकी जो रीडिंग है वो क्या कितना कोण दर्शाती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 18 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन नंबर बी में दिया 41 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन नंबर सी में दिया 50 डिग्री 50 मिनट, ऑप्शन नंबर डी में दिया 50 डिग्री 50 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 41 डिग्री 50 मिनट। ठीक है। डिग्री 50 मिनट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, फीलर गेज का उपयोग क्या होता है, मतलब फीलर गेज क्या किस लिए उपयोग में लाया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ फीलर गेज। ऑप्शन नंबर ए में दिया है चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ऊंचाई की जांच करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है लंबाई की जांच करने के लिए, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिलने वाले भागों के बीच के गैप को चेक करने के लिए। तो फीलर गेज जो होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। IMP क्वेश्चन है, गेज के ऊपर जो पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिलने वाले भागों की गैप को चेक करने के लिए फीलर गेज का उपयोग होता है। ठीक है। चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, मतलब जो पार्ट्स मेट करने होते हैं उसके अंदर जो गैप होती है उसको चेक करने के लिए फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, डायल टेस्ट इंडिकेटर के डायल वर्नियर के ऊपर है। तो इस डायल कैलिपर में माप पढ़े, मतलब इस डायल कैलिपर में जो माप दिया गया है उस माप को पढ़ना है। तो रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। ऑप्शन नंबर ए में दिया 24.2 mm, ऑप्शन नंबर बी में दिया 24.8 mm, ऑप्शन नंबर सी में दिया 25.2 mm, ऑप्शन नंबर डी में दिया 26.2 mm। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 26.2 mm। ये 25 के बाद जो है एक 26 है और ये 20। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26.2 mm। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, ये गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन द गैंग ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आइडल ऑपरेशन, निष्क्रिय संचालन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ड्रिलिंग का बार बार संचालन, रिपीटेड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ऑप्शन नंबर सी में दिया निरंतर मिलिंग ऑपरेशन, कंटिन्यूस मिलिंग ऑपरेशन, ऑप्शन नंबर डी में दिया ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। विच इज द इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ऑप्शन नंबर ए में दिया डिस्क, ऑप्शन नंबर बी में दिया डायल, ऑप्शन नंबर सी में दिया ब्लेड और ऑप्शन नंबर डी में दिया मेन स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, डायल। ठीक है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा होता है वो डायल होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 में आपको एक फाइल दी गई है। तो फाइल एक के रूप में चिन्ह जो भाग को है उसको क्या बोला जाता है, मतलब एक चिन्हित जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको किन से नाम से जाना जाता है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हील के नाम से, ऑप्शन नंबर बी में दिया एज, ऑप्शन नंबर सी में दिया फेरुले, ऑप्शन नंबर डी में दिया शोल्डर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फेरुले। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। विच फाइल यूज टू मेक द जॉब क्लोज द फिनिशिंग साइज। ऑप्शन नंबर ए में दिया सिंगल कट फाइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया कवर कट फाइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया सेकंड कट फाइल, ऑप्शन नंबर डी में दिया डबल कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 40 जो दिया गया है,
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी, सेकंड कट फाइल। ठीक है, जब आपको फिनिश साइज के करीब लाने के लिए जो फाइल यूज करते हैं, मतलब जब फिनिश करने के लिए जो फाइल यूज करती है वो सेकंड कट फाइल यूज की जाती है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ? ऑप्शन नंबर ए में दिया है हैंड फाइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बास्टर्ड फाइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रफ कट फाइल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सिंगल कट फाइल। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, हैंड फाइल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, बेंच वाइस को बनाने की सामग्री क्या होती है? मतलब बेंच वाइस का जो मटेरियल होता है वो कौन सा मटेरियल होता है पूछा गया है। व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस? ऑप्शन नंबर ए में दिया टूल स्टील, ऑप्शन नंबर बी में दिया उच्च कार्बन इस्पात जिसे अपन हाई कार्बन स्टील बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया माध्यम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, और ऑप्शन नंबर डी में दिया कास्ट आयरन। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कास्ट आयरन। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन्स ऑन मशीनिंग फिनिश्ड सरफेस? ऑप्शन नंबर ए में दिया है व्हाइट वाश, ऑप्शन नंबर बी में दिया है प्रेशियन ब्लू, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया है सेलुलोज लकर। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशियन ब्लू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट? ऑप्शन नंबर ए में दिया जाप को पकड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया आसान से हैंडल, ऑप्शन नंबर सी में दिया वजन कम करना, ऑप्शन नंबर डी में दिया है बेहतर दिखावट। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जाप को पकड़ने के लिए, मतलब जाप क्लैंपिंग के लिए जो है स्लॉट दिए जाते हैं स्लॉटिंग एंगल प्लेट में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार? ऑप्शन नंबर ए में दिया है जेनी कैलिपर, ऑप्शन नंबर बी में दिया इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर सी में दिया आउटसाइड कैलिपर, ऑप्शन नंबर डी में दिया फ्रॉम जॉइंट कैलिपर। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। IMP क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र की चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जेनी कैलिपर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, जो आपको एक आकृति दी गई है उसमें जो एक्स है, ये एक्स कौन सा पार्ट दर्शाता है आपको बताना है। तो नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पेग, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वाशर, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फलक्रम। मतलब ऑप्शन नंबर डी में दिया है फलक्रम, और इसका जो 46 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फलक्रम। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है, इस कोणीय मापक केंद्र का नाम बताइए। नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शन नंबर ए में दिया बेवल गेज, ऑप्शन नंबर बी में दिया बेवल प्रोटेक्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया यूनिवर्सल बेवल गेज, ऑप्शन नंबर डी में दिया यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल बेवल गेज। यूनिवर्सल बेवल गेज जो है इस आकृति में दिए गए इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 है, 10 अंश से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन जो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर जो 48 है, विच इज यूज फॉर फिलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल अबाउट 10%। ऑप्शन नंबर ए में दिया स्क्वायर फाइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है आधी गोल हाफ फाइल मतलब हाफ राउंड फाइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है ट्रायंगुलर फाइल, ऑप्शन नंबर डी में दिया है निपेज फाइल। तो 48 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, निपेज फाइल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है,
क्वेश्चन नंबर 49 है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। नेम द डिफेक्ट दैट केस द मटेरियल चिप्स टू क्लोग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। ऑप्शन नंबर ए में दे फाइल बीट, ऑप्शन नंबर बी में दे फाइल की पिनिंग, ऑप्शन नंबर सी में दे फाइल की पॉइनिंग, ऑप्शन नंबर डी में दे फाइल की ग्लेजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फाइल की पिनिंग। इसके बाद पिनिंग ऑफ फाइल जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है, मतलब फाइल के दांतों के बीच अगर कुछ मटेरियल चिपक जाता है फिर फाइल वर्क करना बंद कर दीजिए तो उसको अपन फाइल की पिनिंग या पिनिंग ऑफ फाइल बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, ऑयल ग्रूस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑफ ऑयल ग्रू। ऑप्शन नंबर ए में दिया फ्लैट चीजल, ऑप्शन नंबर बी में दिया वेब चीजल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हाफ राउंड नोज चीजल, ऑप्शन नंबर डी में दिया डायमंड पॉइंट चीजल। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाफ राउंड नोज चीजल। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 है, नेम द फाइल, इस फाइल का नाम बताएं। नीचे जो आपको फाइल दी गई उस फाइल का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैराट फाइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया रिपलर फाइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया क्रॉसिंग फाइल, ऑप्शन नंबर डी में दिया मिल्स ऑफ फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रिपलर फाइल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, इस वाइस का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस। ऑप्शन नंबर ए में दिया पिन वाइस, ऑप्शन नंबर बी में दिया पाइप वाइस, ऑप्शन नंबर सी में दिया हैंड वाइस एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया मशीन वाइस। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिन वाइस। इस वाइस को पिन वाइस बोला जाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, क्वेश्चन नंबर 53 है, हेवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। विच ग्राइंडिंग मशीन यूज फॉर हेवी ड्यूटी वर्क। ऑप्शन नंबर ए में दिया बेंच ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर बी में दिया पोर्टेबल ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर सी में दिया पेडिस्टल ग्राइंडर, ऑप्शन नंबर डी में दिया सरफेस ग्राइंडर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पेडिस्टल ग्राइंडर। ठीक है, हैवी ड्यूटी वर्क के लिए जो ग्राइंडर यूज किया जाता है उसको पेडिस्टल ग्राइंडर बोला जाता है। ये IMP क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छन्नी का उपयोग किया जाता है। विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया वेब चीजल, ऑप्शन नंबर बी में दिया फ्लैट चीजल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्रॉस कट चीजल, ऑप्शन नंबर डी में दिया डायमंड पॉइंट चीजल। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, वेब चीजल। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर जो 55 है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। विच फाइल यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बैरेट फाइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया टिंकर फाइल, ऑप्शन नंबर सी में दिया मिल्स ऑफ फाइल, ऑप्शन नंबर डी में दिया रिपलर फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिल्स ऑफ फाइल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, हाथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर टैप्ड। ऑप्शन नंबर ए में दिया है फेस, बी में दिया है पिन, सी में दिया है चिक एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया है आई होल। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चिक। मतलब हाथौड़े का जो वजन को दर्शाया जाता है वो चिक के ऊपर दर्शाया जाता है कि कितने वेट का ये हैमर है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, अगर चिपिंग करते समय छन्नी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजल इज लेस दैन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कटिंग एज घुस नहीं सकती, छन्नी फिसल जाएगी। ऑप्शन नंबर बी में दिया है कटिंग एज अंदर घुस जाएगा, कट और गहरा होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है कटिंग एज टूट जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी में दिया है छन्नी की कटिंग एज सीधे रेखा पर स्वतंत्र रूप से चलती है। क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छन्नी फिसल जाएगी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रिसाइड द इफेक्ट ऑफ द टेंसाइल फोर्स विदाउट
रिप्टेयर। ऑप्शन नंबर ए में दिया है डक्टिलिटी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है टेंसिटी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मेलेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर हो जाता है वो जाता है ऑप्शन नंबर बी टेंसिटी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 होने वाला है, माइक्रोमीटर के ऊपर क्वेश्चन है। एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है उसका नाम बताए। नीचे जो आकृति में एक्स के रूप में जो दर्शाया गया इसके जो दर्शाया गया है उस भाग का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया एनविल, ऑप्शन नंबर बी में दिया थिम्बल, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्पिंडल, ऑप्शन नंबर डी में दिया स्पिंडल लॉक। तो क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए एनविल। ठीक है, इस भाग को एनविल बोला जाता है। इसके बाद जो है मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है, मतलब इसका लिस्ट काउंट क्या है वो आपको बताना है। तो मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 0.01 mm, ऑप्शन नंबर बी में दिया 0.001 mm, ऑप्शन नंबर सी में दिया 0.02 mm, ऑप्शन नंबर डी में दिया 0.002 mm। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 0.01 mm जो है मैट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी होती है, मतलब इसका लिस्ट काउंट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर